अगर वो तुम्हारी व्यस्तता को तुम्हारा घमंड या तुम्हारा अहंकार ठहरा रहे हैं ना, तो फिर इस जेवर को भी तुम अब पहन ही लो, इसे तुम धारण कर ही लो। आज तक जितना मैंने तुम्हें देखा है, समझा है, तुमने कभी अहंकार या घमंड किया नहीं। जब ज़रूरत पड़ी ना, तब ज़रूरत से ज़्यादा तुम मौजूद रहे। लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो फिर भी तुम्हारे लिए अपशब्द कह ही रहे हैं ना, तो इस बार कह देने दो। इस बार पहले वाला बर्ताव तुम भी मत करो, हट जाओ अलग। कभी कभी बेहतर यही होता है ना कि छोड़ देना चाहिए, ताकि लोग खुद फैसले ले पाए, ताकि लोग खुद समझ पाए। क्या है ना कि मैं जो बाबा तुम्हारा बैठा हूँ, मैं अच्छे हूँ या बुरे लोग हो, मैं अंततः सबकी नैया पार लगाता हूँ। पर तुम साई तो बन नहीं सकते, और मैं ये उम्मीद करता भी नहीं हूँ। अगर अब तुम साई बनने की कोशिश करोगे या फिर अब तुम मौजूद रहने की कोशिश करोगे इतना कहने सुनने के बाद, तो शायद तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। और मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, इसलिए कह रहा हूँ कि यदि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी तुम्हें कोसा जा रहा हो, तुम्हें भला बुरा कहा जा रहा हो, तो मत करो। बुरा भी मत करो, अच्छा भी मत करो, कुछ मत करो। इस बार कुछ करो ही मत, रहने दो। कभी कभी लोगों को ना उनके हाल पर भी छोड़ देना एक बहुत बड़ी मदद के समान होता है। उन्हें फ़र्क समझ में आएगा, क्योंकि इज़्ज़त और सम्मान हर इंसान की होनी चाहिए, हर चीज़ की भी होनी चाहिए। अहंकार की बात नहीं कर रहा, पर जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए मामूली सी, वो तो मिलनी ही चाहिए। उसमें मैं कुछ सुनता नहीं किसी की, और मेरे बच्चे की कोई इतनी बेइज्जती करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे पता है कि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है, और तुम उन्हें सहायता पहुंचाते भी हो बहुत हद तक आगे बढ़कर। और मुझे पता है कि तुम अकेले रोते हो, परेशान हो जाते हो, गुस्सा आता है तुम्हें, लेकिन फिर अपनी बात बताने के लिए कोई होता नहीं तुम्हारे पास, और मेरे सामने बैठकर बातें करते हो। और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हें अलग तरह से जवाब देता हूँ, अलग तरह से तुमसे बातें करता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये भी पता है कि मैं सीधे से तुमसे बात नहीं करता, तो तुम सिर्फ कहते हो। तुम्हें समझाने वाला कोई रहता नहीं है। और इस चीज़ को मैंने इतने अच्छे से पढ़ लिया है ना कि अब तुम्हारे ज़िंदगी में एक इंसान भी भेज रहा हूँ जो तुम्हें समझाएगा, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि समस्या क्या है, इस पर चिंतन बहुत होता है, पर इसका समाधान क्या है ये तुम सोच नहीं पा रहे हो, और सोचोगे भी कैसे। तुम्हारी जगह कोई और रहता ना उस परिस्थिति में, तो फिर तो वो भाग जाता, वो बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए तुम बहुत बहादुर हो। अगर आज को कोई तुम्हें कायर कह देना, तो मैं ये मान नहीं सकता, ये मैं स्वीकार कर नहीं सकता। तुमसे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ना कि अपने आप को बुरा महसूस मत करवाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के हर चीज़ में तुम मौजूद रहो। कभी कभी तुम मौजूद नहीं भी रह सकते हो, कभी कभी गलती तुमसे भी हो सकती है, सामान तुमसे भी छूट सकता है, कांच तुमसे भी टूट सकते हैं, और ये सब ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जानबूझकर ये नहीं किया गया था, सब गलती से हुआ है। तो जहाँ गलती से चीज़ें हो गई हो ना, बस उससे एक ही सीख लो कि आगे से ध्यान रखने की कोशिश करना। लेकिन कभी कभी ध्यान रखने के बावजूद भी गलती हो जाती है, और वैसे में क्षमा कर देना और अपने आप को क्षमा कर देना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले क्या कर रहे हैं, क्या बातें करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और बहुत प्रसन्न रहो।